बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहने को तो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हैं, लेकिन मन कहीं और खिंच जाता है? कोई कहता है ये गुरु बहुत अच्छे हैं और आप वहां पहुंच जाते हैं। किसी ने कुछ और बताया और आप फिर दूसरी जगह जाने का मन बना लेते हैं। यह अनुभव कई सत्संगियों के जीवन में अक्सर आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेड़े को छोड़कर दूसरे बेड़े पर पैर रखना कितना खतरनाक हो सकता है? आज हम उसी दुविधा पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत से सत्संगियों के मन में घर कर गई है। अक्सर आपके मन में यह सवाल उठता है, क्या हम एक साथ दो गुरुओं की शिक्षाओं पर चल सकते हैं? क्या दो नावों की सवारी हमें पार लगा देगी या हम बीच मंझधार में ही फंस कर रह जाएंगे? यह केवल आस्था का सवाल नहीं है, बल्कि आपकी रूहानी तरक्की का भी है। उस सफर का है जिसे आपने मालिक से मिलने के लिए शुरू किया है। अगर आज आप इस गहराई को नहीं समझेंगे तो यकीन मानिए, सालों की मेहनत और सेवा के बाद भी आप वहीं खड़े रहेंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। आज हम इस गुंथी को सुलझाएंगे कि आखिर क्यों दो गुरुओं को मानना आध्यात्मिक दृष्टि से खतरनाक हो सकता है और क्यों केवल निष्ठ भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। वर्तमान समय में बहुत से सत्संगी भटक रहे हैं, सत्संग सुनने भी चले जाते हैं, अपनी समस्याओं के लिए किसी और गुरु के पास जाते हैं। विश्वास डोल जाता है और मन भ्रमित हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए संगत जी, ताकि आपको स्पष्टता मिले, आप एक मार्ग पर प्रेम पूर्वक चल सकें और अपनी आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकें। यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम अपने खुद के अनुभव आपके साथ सरल शब्दों में साझा करते हैं, ताकि आप भी परमात्मा से मिलने के इस दिव्य सफर में दृढ़ता और प्रेम के साथ आगे बढ़ सकें। देखो संगत जी, जब हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो या कोई हुनर सीखना, हम एक समय में एक ही उस्ताद की बात मानते हैं। अगर आप एक ही विषय को दो अलग अलग अध्यापकों से पढ़ेंगे और उनके तरीके अलग होंगे, तो आप सिर्फ उलझन में फंस जाएंगे। रूहानियत का मार्ग इससे कहीं ज्यादा नाजुक और बारीक है। यहां तो सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं होती किसी और के लिए। जब हम किसी पूर्ण संत या गुरु की शरण में जाते हैं, तो हम अपना आपा पूरी तरह से उन्हें सौंप देते हैं। अब अगर आप अपना आपा दो जगह बांट देंगे, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। संतों की वाणी में बार बार यही समझाया गया है कि भक्ति का मार्ग एक का मार्ग है, दो का नहीं। यहां द्वैत के लिए कोई स्थान नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि ज्ञान तो जहां से मिले ले लेना चाहिए। सुनने में यह बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन संगत जी, रूहानी रास्ते पर यह नियम लागू नहीं होता। यहां ज्ञान सिर्फ सूचना नहीं है, यह एक साधना है। हर गुरु का अपना तरीका होता है, अपनी जुगत होती है, जिसे वह अपने शिष्य को समझाता है। जब आप दो गुरुओं के पास जाते हैं और उनकी जुगतों को मिला देते हैं, तो जो बनता है वह एक ऐसी खिचड़ी होती है जो ना स्वाद देती है और ना ही पोषण। आप भ्रमित हो जाते हैं कि किसका हुक्म माने और किसकी बात पर अमल करें। याद रखिए, रूहानियत में हुक्म की बहुत बड़ी अहमियत है। बिना हुक्म की गई भक्ति केवल मन का मनोरंजन है। इससे रूह की प्यास बुझती नहीं। सोचिए, क्या एक पत्नी के दो पति हो सकते हैं? क्या एक वफादार सिपाही दो अलग अलग सेनापतियों के आदेश मान सकता है? अगर वह ऐसा करेगा तो युद्ध में उसकी हार निश्चित है। ठीक वैसे ही रूहानी जंग में भी जो हमें अपने मन और माया के खिलाफ लड़नी है, हमें एक ही सेनापति के दिशा निर्देशों की जरूरत होती है। जब हम इधर उधर भटकते हैं तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, और जहां विश्वास कमजोर हुआ वहां तरक्की रुक जाती है। मालिक की प्राप्ति के लिए जिस एकाग्रता और लगन की जरूरत है, वह बिखराव के साथ कभी हासिल नहीं की जा सकती। कई बार मन हमें धोखा देता है। मन कहता है, चलो वहां भी देख आते हैं, शायद वहां कुछ ज्यादा मिल जाए। यह लोभ है। संगत जी, यह भक्ति नहीं है,
जब हम रूहानियत को भी एक बाजार की तरह देखने लगते हैं, बेहतर डील की तलाश में, तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन संतों का मार्ग सौदेबाजी का नहीं, समर्पण का है। जो जीव पूरी तरह से एक का होकर रह जाता है, वही उस कुल मालिक की दया का पात्र बनता है। बिखरी हुई तवज्जो कभी भी अंतर की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकती। सूरज की किरणें जब तक एक लेंस के जरिए एक बिंदु पर केंद्रित न हो, तब तक आग पैदा नहीं कर सकती। ठीक वैसे ही जब तक आपकी सूरत और आपका प्यार एक ही दर पर केंद्रित नहीं होंगे, तब तक अंतर का प्रकाश प्रकट नहीं होगा। हमें यह समझना होगा कि गुरु कोई सामान्य देह नहीं है। गुरु एक शक्ति है, एक शब्द है, एक मार्गदर्शन है जो हर पूर्ण संत के भीतर समान रूप से गूंजता है। जब हम अलग अलग शरीरों या व्यक्तित्वों के पीछे भागते हैं, तो हम गुरु के असली स्वरूप को भूल जाते हैं और केवल बाहरी रस्मों, रिवाजों और क्रियाओं में उलझ कर रह जाते हैं। संगत जी, अगर आप एक जगह स्थिर होकर उस शब्द में डूब जाएं, उसकी गहराई में उतर जाएं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मन हमें स्थिर नहीं रहने देता। वह बार बार हमें बाहरी चकाचौंध की ओर भटकाता है। सोचिए, जो इंसान अपने घर में खुदाई छोड़कर पड़ोसियों के आंगन में कुआं खोदने जाता है, वह प्यासा ही मरता है। असली पानी, असली जीवन की ऊर्जा तो आपके अपने भीतर है, और इसे निकालने की विधि आपको आपके गुरु ने पहले ही सिखा दी है। दुनिया में कई मार्गदर्शक और विद्वान हो सकते हैं, लेकिन आपका रूहानी रहबर सिर्फ एक ही होता है जो आपकी रूह का हाथ पकड़कर सचखंड तक ले जाता है। अगर आप बार बार अपना रहबर बदलेंगे या कई रहबरों के पीछे भागेंगे, तो आप रास्ता भटक जाएंगे। यह सफर अंधेरी गलियों जैसा है, जहां केवल वही टॉर्च काम आती है जो आपके हाथ में है। दूसरों की रोशनी के पीछे भागने से आप अपनी असली रोशनी कभी नहीं पहचान पाएंगे। जिस दर पर आपने अपना मत्था टेक दिया, संगत जी, बस वहीं के होकर रह जाइए। इस दुविधा का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि शिष्य कभी हुक्म की गहराई को नहीं समझ पाता। वह अपनी मर्जी से बातें चुनने लगता है। जो किसी गुरु की बात अच्छी लगी, वही अपनाई। जो दूसरी बात अच्छी लगी, उसे उठा लिया। इसे भक्ति नहीं कहा जा सकता। यह केवल मनमर्जी है। और याद रखिए, मनमर्जी करने वाला व्यक्ति कभी रूहानी ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। संगत जी, गुरु का काम है आपका अहंकार तोड़ना, और अहंकार तभी टूटता है जब आप पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास हमेशा कोई ऑप्शन बचा रहेगा, तो आपका अहंकार कभी खत्म नहीं होगा। आप हमेशा तुलना करते रहेंगे। और याद रखिए, तुलना प्रेम का अंत है। जरा गहराई से सोचिए, क्या आपको अपने गुरु की दी हुई शिक्षाओं पर पूरा भरोसा है? अगर है, तो फिर दूसरी जगह ताक झांकने की क्या जरूरत है? और अगर भरोसा नहीं है, तो फिर आप यहां क्यों बैठे हैं? रूहानियत में आधा अधूरा कुछ नहीं होता। या तो आप पूरी तरह इधर हैं या पूरी तरह उधर। बीच में लटकने वाले न तो खुदा पा सकते हैं, न विशाल। जो लोग दो गुरुओं की बातें करते हैं, असल में वे किसी को नहीं मानते। यह सिर्फ अपने मन की तसल्ली का ढोंग है। मन कहता है, सभी संत तो एक ही मालिक की बात करते हैं, फिर 2 या 3 जगह जाने में हर्ज क्या है? हाँ, सच है, सूरज एक ही है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप 2 अलग अलग रास्तों पर एक साथ चलेंगे, तो आप अपनी मंजिल से दूर होते जाएंगे। रूहानियत कोई जानकारी इकट्ठा करने का खेल नहीं है। यह तो खुद को मिटाने का नाम है। जब आप एक दर को छोड़कर दूसरे पर जाते हैं, तो अनजाने में आप अपने अंदर के अहंकार को बढ़ावा देते हैं। आप जज बन जाते हैं, तुलना करने लगते हैं। फला जगह की व्यवस्था अच्छी है या वहां के वचन ज्यादा मीठे हैं। जहां तुलना आती है, वहां भक्ति का कत्ल हो जाता है। भक्ति एक निष्ठा है जिसमें दूसरा कोई होता ही नहीं। अगर आप सच में मालिक को पाना चाहते हैं, तो अपनी बुद्धिमानी किनारे रखनी होगी और उसी एक के हुक्म में फना होना होगा जिसे आपने अपना रहबर माना है। देखिए संगत जी, रूहानी मार्ग पर सबसे बड़ी रुकावट हमारा अपना मन है। यह मन बड़ा चालाक है। यह हमें कभी टिकने नहीं देता। हमें नए नए अनुभवों के लालच में भटकाता रहता है।
जब हम दो गुरुओं की बातें करते हैं तो असल में हम अपने मन की गुलामी कर रहे होते हैं। शायद यहां से कुछ कम मिला तो वहां से ले लेंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन रूहानियत में लेने जैसा कुछ नहीं है। यहां तो सब कुछ देना पड़ता है। जब तक आप पूरी तरह एक ही घाट पर अपनी रूह का घड़ा नहीं भरेंगे, आपकी प्यास नहीं बुझती। भटकाव हमेशा कमजोरी की निशानी है। अगर आप एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे तो पानी जरूर निकलेगा, लेकिन अगर आप 10 जगह थोड़े थोड़े हाथ पांव मारेंगे तो सिवाय थकान और धूल के कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए अपनी तवज्जो को बिखरने मत दीजिए, इसे एक केंद्र पर टिकाइए। संतों ने हमेशा यही समझाया है, गुरु बिन भवन निधि तरी ना कोई। सोचिए, क्या एक ही नाव को दो मल्ला अलग अलग दिशाओं में खींच सकते हैं? कभी नहीं। अगर आप दो गुरुओं की शिक्षाओं को मिलाएंगे तो आपके भीतर एक वैचारिक युद्ध शुरू हो जाएगा। एक की जुगत कुछ और होगी, दूसरे का तरीका कुछ और। परिणाम यह होगा कि आपकी अंतर की साधना, भजन और सिमरन में वह एकाग्रता जो रूह को ऊपर ले जाने के लिए जरूरी है, कभी नहीं आएगी। संगत जी, रूहानी तरक्की के लिए चित्त की शुद्धि अनिवार्य है, और चित्त की शुद्धि तभी आती है जब विश्वास अडिग हो। जब विश्वास डगमगाता है तो रूह की शक्ति कमजोर हो जाती है। आप चाहें तो खुद को धोखा दे सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप बड़े खोजी हैं, लेकिन मालिक की नजरों से कुछ नहीं छिपता। आजकल के समय में लोग रूहानियत को भी मनोरंजन की तरह लेने लगे हैं। आज यहां सत्संग सुन लिया, कल कहीं और चले गए। इसे रूहानी सैर सपाटा कहा जा सकता है, लेकिन कमाई नहीं। असली कमाई वह करता है जो अपने गुरु के एक एक वचन को अपनी जिंदगी का आधार बना लेता है, और फिर उसे किसी और चमक धमक की जरूरत नहीं रहती। उसका ध्यान, उसकी तवज्जो, उसके अनुभव सब गुरु के स्वरूप में ही मालिक के दर्शन बन जाते हैं। जो जीव दो गुरुओं की शरण में रहता है वह वास्तव में किसी का भी सगा नहीं होता। उसकी हालत उस मुसाफिर जैसी होती है जो चौराहे पर खड़ा होकर यह तय नहीं कर पाता कि किस रास्ते पर जाना है, और अंत में अंधेरा होने पर वहीं बैठा रह जाता है। याद रखिए संगत जी, यह समय बहुत तेजी से निकल रहा है, और यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके पास एक लक्ष्य और उस लक्ष्य तक ले जाने वाला एक ही मार्गदर्शक होता है। जब आप पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तभी गुरु की जिम्मेदारी शुरू होती है। लेकिन जब आप अपनी टांग दो नावों में रखते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, और अगर आप गिरते हैं तो दोष गुरु का नहीं, आपकी अपनी दुविधा का होता है। पूर्ण संतों का दरिया हमेशा बहता रहता है, कमी हमारे बर्तन की होती है। अगर बर्तन ही सीधा नहीं होगा या उसमें छेद होंगे तो उसमें अमृत कैसे टिकेगा? दो गुरु वाली सोच आपके बर्तन का वही छेद है जो आपकी सारी मेहनत को बहा देता है। इसलिए अगर आप वाकई सुकून चाहते हैं, अगर सच में उस सचखंड के निवासी बनना चाहते हैं, तो अपने भटकते मन को लगाम दें और एक ही दर के सवाली बन जाएं। वहीं से आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तलाश है। रूहानियत का यह कानून अटल है, इसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे एक बच्चा दो माता पिता से एक साथ जन्म नहीं ले सकता, वैसे ही एक रूह दो अलग अलग गुरुओं के वचनों से रूहानी जन्म नहीं पा सकती। जब हम दीक्षा लेते हैं, जब हम नाम की दात प्राप्त करते हैं, तो एक रूहानी नाता जुड़ता है। यह नाता केवल इस दुनिया तक सीमित नहीं, बल्कि मौत के बाद भी साथ निभाने वाला होता है। अगर आप उस पवित्र रिश्ते में भी मिलावट करेंगे तो उसकी शुद्धता खो जाएगी जो मालिक से मिलने के लिए जरूरी है। गुरु का काम आपकी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना है। अगर आप दो जगहों से शब्द की जुगत सीखेंगे तो भीतर का खिंचाव जो ऊपर की ओर होना चाहिए वह आपस में टकराकर शून्य हो जाएगा। आप रूहानी रूप से अपंग हो जाएंगे, क्योंकि अपनी ऊर्जा को दो विपरीत दिशाओं में बर्बाद कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब हम सिमरन में बैठते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होता है? हमारा लक्ष्य होता है अपने ख्यालों को रोकना और उस एक रूप में समा जाना। लेकिन अगर आपके मन के किसी कोने में दूसरे गुरु की छवि या उनकी शिक्षाएं घूम रही हैं,
तो आप कभी भी एकाग्र नहीं हो पाएंगे। सिमरन का मतलब ही है याद, और याद केवल एक की होती है। जहां दो की याद आई, वहां मन का भटकाव शुरू हो गया। मन बड़ा धूर्त है। यह हमें यह समझाता है कि अधिक ज्ञान लेने में क्या बुराई है, लेकिन रूहानियत ज्ञान का भंडार जमा करना नहीं है, बल्कि वह बोझ उतारना है जो हमने जन्मों जन्मों से उठाया है। दो गुरुओं को मानने का मतलब है कि आप अभी भी चुनने की शक्ति अपने हाथ में रखना चाहते हैं, अभी भी मालिक के हुक्म के आगे झुके नहीं हैं, और जो झुकता नहीं वह कभी रूहानी दौलत से मालामाल नहीं होता। रूहानियत का मार्ग केवल समर्पण का मार्ग है, और समर्पण तभी संभव है जब आप अपनी तवज्जो, अपना विश्वास और अपनी ऊर्जा केवल एक ही गुरु और उसके वचनों में केंद्रित कर दें। यही मार्ग है, यही तरीका है, यही एकाग्रता है जो रूह को मालिक तक ले जाती है। संगत जी, संतों की वाणी में स्पष्ट कहा गया है कि मालिक एक है और उसे पाने का रास्ता भी केवल एक है। अगर आप एक ही प्यास बुझाने के लिए दो अलग अलग कुओं पर बारी बारी से भागेंगे तो रास्ते में ही थक कर गिर जाएंगे। प्यास तभी बुझती है जब आप एक ही कुएं पर टिककर पूरी ताकत से रस्सी खींचते हैं। आजकल लोग दुनियावी लालच या किसी चमत्कार की उम्मीद में दूसरे डेरों या गुरुओं के पास चले जाते हैं। यह उनकी कमजोरी है, क्योंकि पूर्ण संत कभी चमत्कार नहीं दिखाते, वे तो रूह को भीतर से बलवान बनाते हैं। जो व्यक्ति एक गुरु को छोड़कर दूसरे के पास भागता है, वह असल में शांति की तलाश नहीं कर रहा, वह केवल अपनी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति का साधन ढूंढ रहा है। रूहानियत में लालच का कोई स्थान नहीं है। यह केवल प्रेम और विरह की आग का मार्ग है, जो केवल एक ही दर पर जलनी चाहिए। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमें बताया जाता है कि असली गुरु शब्द है, और उस शब्द तक पहुंचने के लिए हमें उस देह स्वरूप गुरु की उंगली पकड़नी पड़ती है जिसने हमें मार्ग दिखाया। अगर आप आज किसी एक गुरु की उंगली पकड़ेंगे और कल किसी और की, तो आप कभी भी पारलौकिक मंडल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह सफर बेहद नाजुक है। जैसे खांडे की धार पर चलना, एक छोटी चूक, एक छोटा संशय और आप नीचे गिर सकते हैं। दो गुरुओं को मानने वाला व्यक्ति हमेशा संशय में रहता है। वह कभी पूरे यकीन के साथ यह नहीं कह पाता कि मेरा मालिक मेरे साथ है। उसका विश्वास खंडित होता है, और खंडित विश्वास कभी रूह को सचखंड की उड़ान नहीं दे सकता। विश्वास की नींव एक ही पत्थर पर टिकी होनी चाहिए, तभी उस पर रूहानियत की ऊंची इमारत खड़ी हो सकती है। समर्पण का अर्थ ही यही है, अब मैं नहीं, जो कुछ है वह तू है। लेकिन जब हम दो गुरुओं की बातों में उलझते हैं तो मन हमेशा यह कहता है कि मुझे यहां से भी फायदा चाहिए, वहां से भी। यह भक्ति नहीं, यह व्यापार है, और मालिक के घर में व्यापार नहीं चलता। वहां तो केवल वे प्रवेश पाते हैं जो अपनी बुद्धि और मर्जी को त्याग देते हैं। जो व्यक्ति अपनी मर्जी चलता है वह कभी संतों की दया का पात्र नहीं बन सकता। संतों का प्यार तो बारिश की तरह सब पर बरसता है, लेकिन लाभ वही उठाता है जिसका बर्तन एक ही जगह स्थिर और सीधा रखा हो। जो बर्तन इधर उधर लुढ़कता रहता है वह हमेशा खाली रहता है। इसलिए अपनी आस्था इतनी मजबूत बनाइए कि दुनिया इधर उधर हो जाए, लेकिन आपका पैर अपने गुरु के दर से न हटे। रूहानी मार्ग कोई खिलवाड़ नहीं है। यहाँ एक एक पल की कीमत बहुत बड़ी है। अगर आप अपनी उम्र का आधा हिस्सा एक जगह और आधा दूसरी जगह लगाएंगे तो हाथ में केवल बुढ़ापा और पछतावा आएगा। संतों ने बार बार कहा है, एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। यानी एक गुरु को पूरी तरह साध लेने से सब कुछ सद जाता है, लेकिन सबको साधने के चक्कर में जो एक था वह भी हाथ से निकल जाता है। आप चाहे कितने ही ग्रंथ पढ़ लें, कितनी ही चर्चाएं कर लें, लेकिन जब तक आपकी तवज्जो एक केंद्र पर नहीं टिकेगी तब तक रूहानी शांति कभी नहीं मिलेगी। शांति बाहर के शोर में नहीं, बल्कि गुरु के चरणों में पूरी तरह समर्पित होने में है। जब आप एक के हो जाते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है, क्योंकि आप उस कुल मालिक के लाडले बन चुके होते हैं। इतिहास गवाह है, मीरा, कबीर, बुल्ले शाह, जिन्होंने जिस दर को पकड़ लिया
उसे मरते दम तक नहीं छोड़ा। दुनिया की ठोकरें सही, बदनामी सही, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के प्रति अपनी वफादारी में कभी कमी नहीं आने दी। आज के सत्संगी थोड़े से दुख या परेशानियों में डगमगा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद दूसरे बाबा जी के पास जाने से उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी। यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। दुख और सुख तो कर्मों का हिसाब है जो काटना ही पड़ेगा। गुरु तो आपको उस दुख को सहने की शक्ति देता है। अगर आप दर दर भटकेंगे तो आप उस शक्ति से भी वंचित रह जाएंगे। भटकाव हमेशा बाहरी होता है, ठहराव हमेशा अंदर। जब आप एक ही गुरु के वचनों को गहराई से अपने भीतर उतारते हैं तो आपके अंदर स्थिरता आती है। आपको फिर दुनिया के किसी और उपदेश की जरूरत महसूस नहीं होती। आपको लगने लगता है कि मेरे गुरु ने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है। यही वह अवस्था है जहां से रूह की असली तरक्की शुरू होती है। लेकिन जो लोग केवल बातें इकट्ठा करते हैं, जो यहां वहां से ज्ञान कलेक्ट करते हैं, उनकी रूह कभी भी अंतर्मुखी नहीं हो पाती। वह हमेशा बाहरी चर्चाओं और बहसों में उलझी रहती है। संगत जी, रूहानियत बहस का विषय नहीं है, यह अनुभव का विषय है, और अनुभव केवल एक में डूबने से मिलता है। रूहानियत कोई सांसारिक मेल मिलाप नहीं है, यहां केवल एक की गिनती ही सब कुछ है। जब आप दो गुरुओं के पीछे भागने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी रूहानी नींव को कमजोर कर देते हैं। नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही ऊंची होगी। और रूहानियत की नींव अटूट विश्वास है। अगर आप अपनी श्रद्धा को दो हिस्सों में बांट देंगे तो भीतर का बल आधा रह जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे एक वैद्य की दवा ले रहे हों और उसी समय दूसरे की दवा भी लेना शुरू कर दें। शरीर को लाभ होने के बजाय नुकसान होता है। ठीक वैसे ही जब आप रूहानी इलाज में दो अलग अलग गुरुओं की हिदायतों को अपनाने की कोशिश करेंगे तो अभ्यास और अनुभव दोनों बिखर जाएंगे। संतों ने बार बार यही सिखाया है कि अपनी तवज्जो को बिखेरने के बजाय एक केंद्र पर टिकाना सीखो। जब आप एक ही नाम की कमाई करते हैं और एक ही स्वरूप का ध्यान धरते हैं तो आपकी रूह में एक चुंबकीय शक्ति पैदा होती है जो उसे ऊपर की ओर खींचती है। लेकिन जब आपके ख्यालों में दो अलग अलग विचारधाराएं टकराती हैं तो वह शक्ति खत्म हो जाती है। जरा सोचिए, जो लोग आज इस डेरे पर हैं और कल उस डेरे पर, क्या उन्हें कभी चैन मिला है? मन हमेशा कहता है शायद वहां कुछ और गहरा ज्ञान मिलेगा, पर ज्ञान केवल संकेत है। असली काम अभ्यास में है। जब आप दो गुरुओं के पीछे भागते हैं तो आप अभ्यास से दूर हो जाते हैं और केवल चर्चाओं के शौकीन बनकर रह जाते हैं। रूहानी तरक्की वचनों को सुनने से नहीं बल्कि उन्हें कमाने से होती है, और वचनों की कमाई तभी संभव है जब आपका पूरा भरोसा अपने रहबर पर हो। जो सत्संगी दो नावों पर पैर रखता है वह असल में अपने गुरु की निंदा कर रहा होता है। वह अनजाने में यह कह रहा होता है कि मेरा गुरु अधूरा है, मुझे कहीं और जाने की जरूरत है। यह अहंकार की सबसे सूक्ष्म परत है। जब तक आप इस मैं और मेरी पसंद को खत्म नहीं करेंगे तब तक मालिक की मेहर का दरवाजा नहीं खुलेगा। रूहानियत में केवल तू ही तू का नारा चाहिए। संतों की संगत में आने का मकसद है अपने मन को मारना। लेकिन जब हम अपनी मर्जी से इधर उधर भटकते हैं तो हम अपने मन को और अधिक खुराक दे रहे होते हैं। मन को मजा आता है नई जगहों पर जाने में, नए लोगों से मिलने में, नई बातें सुनने में। लेकिन रूहानियत का रास्ता ठहराव का रास्ता है। यह बैठने का मार्ग है, भागने का नहीं। जो इंसान एक जगह टिक कर बैठ गया उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कुल मालिक खुद उसके भीतर प्रकट हो जाता है। लेकिन जो दो गुरुओं को मानने का भ्रम पालता है वह बाहरी क्रियाओं में उलझा रहता है। वह सिमरन की गहराई को कभी नहीं छू पाता, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा बाहर की ओर भटकता है। रूहानी रिश्ता एक करार है, रूह और कुल मालिक के बीच, और गुरु उस करार का गवाह होता है। जब आप उस गवाह को बदलते हैं या एक से अधिक गवाह रखते हैं तो मामला उलझ जाता है। याद रखिए, मौत के वक्त
जब रूह शरीर को छोड़ती है तो उसे केवल वही स्वरूप दिखता है जिससे उसने सच्चा प्यार किया हो। अगर आपने अपना प्यार दो जगह बांटा है तो आखिरी वक्त में आपकी रूह दुविधा में फंस जाएगी। रूहानियत में दुविधा का मतलब है 84 का फेर। इसलिए अपनी रूह के साथ इतना बड़ा जोखिम मत लें। अपनी वफादारी एक ही केंद्र पर टिकाएं ताकि जब पर्दा उठे तो सामने केवल आपका सच्चा रहबर दिखाई दे, जिसने आपको सचखंड तक पहुंचाने का वादा किया है। दुनिया में बहुत लोग आपको भटकाने आएंगे। कोई कहेगा यहां चमत्कार है, कोई कहेगा वहां ज्यादा शांति है, पर सच्चा सत्संगी वही है जो अपने गुरु के वचनों को अपना कुल सरमाया मानता है। वह जानता है अगर मेरे गुरु ने मुझे नाम दान दिया है तो यह मेरी मुक्ति के लिए पर्याप्त है। उसे किसी शॉर्टकट की तलाश नहीं रहती। जो लोग बार बार गुरु बदलते हैं या एक साथ कई गुरुओं के पीछे चलते हैं, उनकी हालत उस कुत्ते जैसी होती है जो दो घरों के बीच खड़ा रहता है और अंत में भूखा रह जाता है। अपनी आस्था को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी उसे डगमगा दे। अपनी श्रद्धा को पत्थर की लकीर की तरह मजबूत बनाओ जो समय की आंधियों में भी न मिटे। भक्ति प्रेम का मार्ग है और प्रेम कभी बांटा नहीं जा सकता। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने दो व्यक्तियों से समान रूप से पूर्ण प्रेम किया हो? नहीं, प्रेम हमेशा अनन्य होता है। जब आप गुरु से प्रेम करते हैं तो आपको पूरी कायनात में वही नजर आता है। फिर आपको किसी और के पास जाने की चाह ही नहीं रहती। यही वह ठहराव है, यही वह शक्ति है जो रूह को सचखंड तक ले जाती है। संगत जी, अगर अभी भी मन भटक रहा है तो समझो कि अभी प्रेम की कमी है। अभी आप केवल दिमाग से रूहानियत को समझ रहे हैं, दिल से नहीं। जिस दिन दिल टूटकर गुरु के चरणों में गिर जाएगा, उस दिन दुनिया के सारे डेरे, सारे उपदेश और हर भ्रम आपके लिए बेईमानी बन जाएंगे। उस दिन आपको समझ आएगा कि एक को पा लेना ही सब कुछ पा लेना है। समय बहुत कम है और हिसाब बहुत लंबा। इस बाहरी उलझनों में पड़कर अपना कीमती समय मत बर्बाद करो। जो पल आप इधर उधर की बातें सुनने में गवा रहे हैं, अगर उसे आप अपने गुरु के बताए हुए सिमरन में लगाएंगे तो आपकी रूह में वह नूर पैदा होगा जिसे पूरी दुनिया तरसती है। संतों का काम आपको भटकाना नहीं है, बल्कि आपको समेटकर उस मालिक के पास ले जाना है। लेकिन अगर आप खुद ही बिखरना चाहते हैं तो संत भी क्या करेंगे? अपनी तवज्जो को वापस लाओ और एक ही घाट पर अपना डेरा डालो। वहीं से आपको वह रूहानी ताकत मिलेगी जो आपको हर दुख, हर भ्रम और हर दुविधा से पार ले जाएगी। सोचो संगत जी, क्या आप वाकई उस मालिक को पाना चाहते हैं या केवल दुनियावी सुकून की तलाश में हैं? अगर लक्ष्य मालिक है तो रास्ता सिर्फ एक है और वह रास्ता आपके गुरु ने आपको पहले ही दिखा दिया है। अपनी नजर केवल अपने रहबर के वचनों पर रखो और कानों में केवल उसी की आवाज को गूंजने दो। जब आप पूरी तरह से एक के हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की सारी गुंथियां खुद ब खुद सुलझने लगी हैं। भटकना बंद करो, क्योंकि जिस सच की आपको तलाश है वह आपके गुरु के वचनों में और आपके अपने भीतर ही छिपा बैठा है। बस ठहर जाओ संगत जी और उस एक को पहचान लो। यही वह ठहराव है, यही वह शक्ति है जो आपको सचखंड तक ले जाएगी। संगत जी, अगर आपको यह संदेश छू गया हो और आपके मन में रूहानी जागरूकता पैदा हुई हो तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर साझा कीजिए। अपने मित्रों, परिवार और संगतों को भी यह सच्चाई बताइए ताकि वे भी एक ही मार्ग पर टिककर अपने गुरु के वचनों में रूहानी शक्ति पा सकें। और हां, अगर आप हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नए सत्संग और मार्गदर्शन का लाभ आप समय रहते पा सकें। याद रखिए, जितनी जल्दी आप इस रास्ते पर टिकेंगे उतनी जल्दी आपकी रूह में वह नूर पैदा होगा जिसकी तलाश सभी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।